टिहरी के केतन लाल हत्याकांड में अब एक बड़ा मोड़ आया है। केतन लाल जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, उस पर अब कई धाराओं के तहत केस दर्ज हो गया है। जी हां, ये खबर सुनकर आप जरूर हैरान हो रहे होंगे कि जो इस दुनिया में है ही नहीं उसमें कैसे केस हो सकता है। तो सबसे पहले पूरी घटना की जानकारी आपको देंगे, फिर बताएंगे कि केतन पर क्यों केस हुआ है और केतन का जो दोस्त उस रात केतन के साथ था उसकी भी गिरफ्तारी क्यों हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिल मेल, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। हिल रिपोर्ट में आज वो मामला जो पिछले एक महीने से बड़ा ही संवेदनशील माना जा रहा था उस पर बात होगी। केतन लाल हत्याकांड। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा था कि दलित युवक केतन लाल की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, ये गलत है और आरोपियों को सजा होनी चाहिए। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए टिहरी पुलिस ने केतन लाल की हत्या करने वाले उन लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने केतन को घर बुलाया और फिर पीट पीट कर उसे मार डाला। बात 7 जून की है, जब एक कथित प्रेमिका से मिलने केतन लाल रात के वक्त अपने दोस्त दिवाकर डिमरी के साथ अपनी प्रेमिका के घर जाता है। वहां प्रेमिका के पिता, दादा और परिजन मिलकर दिवाकर और केतन दोनों की खूब कुटाई और पिटाई करते हैं। दोनों को इतनी गंभीर रूप से चोटिल किया जाता है कि अस्पताल ले जाते वक्त केतन रास्ते में दम तोड़ देता है। दम तोड़ने से पहले केतन लाल बयान देता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें वो पानी के लिए भी तरस रहा था और कह रहा था कि मुझे साजिश के तहत वहां बुलाया गया और फिर मुझे मारा गया। जैसे ही ये मामला सामने आया, तत्काल कार्रवाई करते हुए जो भी आरोपी थे उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन अब पूरा मामला तकरीबन 1.5 महीने बाद बदल चुका है। जो कथित प्रेमिका केतन की थी वो नाबालिग थी और उसके साथ दुष्कर्म हुआ। इसकी पुष्टि तब हुई जब उस लड़की की मां हाईकोर्ट गई, वहां दरवाजा खटखटाया और अदालत ने उस लड़की की मेडिकल जांच करने के निर्देश दिए। पुलिस ने उसी आधार पर जांच किया और मेडिकल जांच करने के बाद पाया गया कि उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। और ये दुष्कर्म किसने किया? केतन लाल ने, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। अब लड़की नाबालिग है, इस वजह से कानूनी तौर पर पॉक्सो एक्ट केतन लाल पर और दिवाकर डिमरी जो केतन लाल के साथ उस रात को गया था, दोनों पर लगा। अब केतन लाल तो इस दुनिया में है नहीं, तो दिवाकर डिमरी पे ही इस केस की चपेट में आ गए हैं। जहां एक तरफ ये देखा जा रहा था कि केतन लाल के परिवार के लिए लोग मांग कर रहे थे, केतन लाल और केतन लाल, सोशल मीडिया पर सिर्फ वही छाए हुए थे। इस मामले का दूसरा पहलू सामने नहीं आया था। लेकिन अब जब इस पूरे मामले ने पलटी मारी है और कानूनी तौर पर यह मामला बहुत जटिल हो गया है, क्योंकि एक तरफ जिस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ उसके पिता और दादा और अन्य परिजन जेल में हैं जिन्होंने केतन की हत्या की, वहीं अब दूसरी तरफ उसी केतन पर पॉक्सो एक्ट के तहत धाराएं लगी हैं। हालांकि केतन अब इस दुनिया में है नहीं, लेकिन कानूनी कार्रवाई ये होती है तो इसमें एक्ट लगता है और दिवाकर डिमरी भी अब इस मामले की चपेट में आ सकते हैं। पूरा मामला सामने आते ही पुलिस ने तत्परता दिखाई। वहीं उस नाबालिग लड़की की माता जब अदालत गई, दरवाजा खटखटाया, तो उसके बाद इस पूरे मामले का रूप बदल गया। सड़कों पर उतरकर अब गिरफ्तारी की मांग हो रही है। किसकी गिरफ्तारी? दिवाकर डिमरी की। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में प्रशासन, अदालत, कानून किस तरह से न्याय कर पाता है, क्योंकि दोनों तरफ की स्थितियां इस वक्त बड़ी जटिल नजर आ रही हैं और ये मामला बहुत फंसा हुआ नजर आता है। अब देखना है कि क्या दिवाकर डिमरी भी जेल जाएंगे, क्या इस पूरे मामले की कुछ और तस्वीर निकल के सामने आएगी। जिस नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ उसकी रिपोर्ट तो फिलहाल ही कह रही है कि उस दिन जब केतन वहां गया था उससे पहले भी केतन उस लड़की से मिल चुका था।
बस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताएं और उत्तराखंड की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें हिलमेल।